हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों 10 लाख का बजट और 7 लोगों को बिठाने की जिम्मेदारी, ये कॉम्बिनेशन किसी खतरे से कम नहीं है। इस बजट में जब आप परिवार के लिए बड़ी गाड़ी ढूंढने निकलते हैं तो शोरूम वाले आपको ऐसे सपने दिखाते हैं जिसे 10 लाख में 20 लाख का मजा मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 10 लाख के अंदर 7 सीटर लेना असल में एक समझौता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के टॉप 5 बेहतरीन 7 सीटर गाड़ियों की जो इस सख्त बजट में आती हैं। इस लिस्ट में एक ऑप्शन ऐसा है जिसका क्रैश टेस्ट स्कोर सुनकर शायद आप शोरूम से बाहर आ जाएं, और रैंक नंबर 1 पर जो नाम आने वाला है उसकी उम्मीद शायद ही कोई कर रहा होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसी गाड़ी से जिसने मार्केट में आते ही हलचल मचा दी है। ये वो नाम है जो शायद आपके दिमाग में नहीं था, और इसका डिज़ाइन देखकर आप रुक जरूर जाएंगे। हम बात कर रहे हैं निसान ग्रेवाइट की। इसकी सेल्स अभी शुरू ही हुई है, और जो नंबर आ रहे हैं वो बताते हैं कि लोगों को कुछ नया चाहिए। जब आप इसे बाहर से देखते हैं तो इसका फ्रंट बहुत एग्रेसिव लगता है। ये वो टिपिकल बोरिंग फैमिली कार नहीं दिखती। साइड प्रोफाइल और पीछे का लुक भी काफ़ी मॉडर्न है। अंदर बैठते ही आपको इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन और स्पेस इंप्रेस करता है। सीट्स काफ़ी आरामदायक है, और तीसरी लाइन में भी बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। प्लास्टिक क्वालिटी में थोड़ा समझौता दिखता है, पर इस बजट में ये चलता है। इसे चलाना एक अलग एक्सपीरियंस है। सिटी ट्रैफिक में इसका इंजन बहुत स्मूथ रिस्पॉन्स देता है, और पिकअप आपको निराश नहीं करता। इसकी गियर बॉक्स शहर के हिसाब से ट्यून किया गया है। माइलेज की बात करें तो कंपनी जो दावा करती है असल ज़िंदगी में उसे थोड़ा कम मिलता है। पेट्रोल पंप पर आपको महीनों का खर्च ठीक ठाक पड़ेगा। खराब रास्तों पर इसका सस्पेंशन अपना काम बखूबी करता है। हाईवे पर ये स्टेबल रहती है, और केबिन के अंदर इंजन का शोर ज़्यादा नहीं आता। 7 लोगों को बैठने के बाद डिग्गी में जगह बहुत कम बचती है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस आपको किसी भी स्पीड ब्रेकर पर कॉन्फिडेंस देता है। सेफ्टी की बात करें तो एयरबैग और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं। हालांकि क्रैश टेस्ट रेटिंग का पक्का डेटा अभी आना बाकी है। सर्विस नेटवर्क अभी इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। हर शहर में इसके डीलर नहीं है, जो एक मजबूत सिग्नल है कि आपको सर्विस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कुल मिलाकर इसकी खूबियाँ इसका नया डिज़ाइन और शानदार फीचर्स हैं। कमजोरी इसका सर्विस नेटवर्क और तीसरी लाइन का कम स्पेस है। इस सेगमेंट में ये सबसे किफ़ायती ऑप्शन है। और इसके एक्सशोरूम प्राइस के बारे में बात करें तो 5,73,000 रुपीज़ से लेकर 9,18,000 रुपीज़ तक पड़ता है। अब देखिए इसका इंश्योरेंस में भी फ़र्क पड़ता है, तो इसके लिए जो है आप डीलर से एक बार संपर्क कर सकते हैं। इसलिए ये रैंक नंबर 5 पे है। अब अगले नंबर पर जो गाड़ी आने वाली है उसने तो सस्ते होने की परिभाषा ही बदल दी। एक गाड़ी ऐसी है जिसे लोग अक्सर हल्के में लेते हैं, पर जब इसका बिल बनता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ये है रेनो ट्राइबर। इसकी हर महीने की सेल्स देखकर बड़े ब्रांड्स भी हैरान रहते हैं, क्योंकि इतने लोग गलत नहीं हो सकते। बाहर से देखने पर यह बहुत कम्पैक्ट लगती है। इसका फ्रंट सिंपल है, पर साइड से ये स्मार्ट दिखती है। ये ऐसे डिज़ाइन की गई है कि कम जगह में भी बड़ी गाड़ी का फील देती है। अंदर कदम रखते ही असली जादू दिखता है। इसका स्पेस मैनेजमेंट कमाल का है। सीट्स को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल और लगा सकते हैं। स्क्रीन और फीचर्स बेसिक हैं पर काम के हैं। जब आप इसे रोड पर लेकर जाते हैं तो इसका इंजन आपको थोड़ा अंडर पावर लग सकता है, खासकर जब गाड़ी में 7 लोग बैठे हों और एसी चल रहा हो। तब आपको ओवरटेक करने में सोचना पड़ता है। इसका गियर बॉक्स स्मूथ है, पर इंजन की कमी छुपती नहीं है। माइलेज के मामले में ये आपको खुश कर देगी। शहर हो या हाईवे, इसका पेट्रोल खर्च आपकी जेब पर ज़्यादा भारी नहीं पड़ता। राइड क्वालिटी की बात करें तो इसका सस्पेंशन सॉफ्ट है। गड्ढों पर ये आपको ज़्यादा धक्के नहीं लगने देती, और हाईवे पर तेज़ स्पीड में आपको ये थोड़ा इधर पर संभल कर चलाना पड़ेगा। इंजन का शोर केबिन में काफ़ी अंदर तक आता है। बूट स्पेस तभी मिलता है जब आप पीछे की सीट्स निकाल देते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय रास्तों के लिए एकदम सही है। सेफ्टी फीचर्स में एयरबैग्स है, और क्रैश टेस्ट में इसे ठीक ठाक रेटिंग भी मिली है, जो एक अच्छी बात है। सर्विस के मामले में इसका नेटवर्क काफ़ी फैल चुका है, और पार्ट्स भी सस्ते मिल जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका स्पेस मैनेजमेंट और कम कीमत है। सबसे बड़ी कमी इसका कमज़ोर इंजन है, जो फुल लोड पर संघर्ष करता है। 5 लाख से थोड़ा ऊपर के बजट में ये चॉइस बनती है। कीमत के बारे में बात करें तो 5,81,000 रुपीज़ से लेकर इसका सबसे जो टॉप मॉडल है वो 8,69,000 रुपीज़ तक जाता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, और जो नाम आने वाला है उसे सुनकर आप शायद मुझसे सहमत ना हो। इस रैंक पर आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसी गाड़ी आएगी जो मार्केट में नई है या स्ट्रगल कर रही है, पर यहाँ मैं एक ऐसा नाम रखने वाला हूँ जो कई लोग मुझको इधर पर गलत साबित करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मारुति सुजुकी अर्टिगा की। जी हाँ, भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 7 सीटर मेरी लिस्ट में सिर्फ नंबर 3 पर है। इसके हर महीने की सेल्स 10,000 के पार जाती है। लोग आंख बंद करके इसको खरीदते हैं। बाहर से इसका डिज़ाइन सबको पता है, इसमें कुछ भी नया या एग्रेसिव नहीं है। ये एक सेफ डिज़ाइन है जो किसी को चुभता नहीं है। अंदर जाकर आपको एक जाना पहचाना केबिन मिलता है। स्पेस बहुत शानदार है, और तीसरी लाइन में भी बड़े लोग बैठ सकते हैं। स्क्रीन और फीचर्स काम के लायक हैं, पर यहाँ पर प्लास्टिक क्वालिटी आपको याद दिलाती है कि आपने कितने पैसे दिए हैं।
चलाने में गाड़ी बहुत रिफाइंड है। इसका इंजन इतना साइलेंट है कि कभी कभी पता ही नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट है। गियर शिफ्टिंग मक्खन जैसी है और शहर के ट्रैफिक में इसे चलाना बहुत आसान है। माइलेज इसका सबसे बड़ा हथियार है, चाहे पेट्रोल हो या सीएनजी। ये आपका जेब का पूरा ख्याल रखती है। सीएनजी में तो इसका खर्च जो है बाइक जितना आता है। सस्पेंशन बहुत अच्छी तरह ट्यून किया गया है। हाईवे पर स्टेबल है और ख़राब रास्तों पर भी धक्के कम महसूस होते हैं। केबिन के अंदर आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। बूट स्पेस सातों सीट्स के बाद भी थोड़ा बहुत बच जाता है और ग्राउंड क्लियरेंस भी पर्याप्त है। अब आती है असली बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या फीचर्स और माइलेज के लिए सेफ्टी छोड़ देना सही है? इसका क्रैश टेस्ट स्कोर एक मजबूत सिग्नल है कि ये हाईवे के लिए सबसे सुरक्षित गाड़ी नहीं है। सर्विस की बात करें तो भारत के हर कोने में इसका डीलर मिल जाएगा। पार्ट सस्ते हैं और रीसेल वैल्यू इतनी है कि 5 साल बाद भी ये आपको अच्छा पैसा लौटा देती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका माइलेज और रीसेल है। सबसे बड़ी कमी इसकी सेफ्टी और लंबा वेटिंग पीरियड। बजट के हिसाब से ये वैल्यू देती है। और एक शोरूम प्राइस के बारे में बात करें तो 8,85,000 रुपीज़ से बेस मॉडल चालू हो जाता है, जो कि 13 लाख रुपए तक इसका टॉप मॉडल जाता है। अब देखिए दोस्तों, डीलरशिप पर वेटिंग पीरियड और ऑन रोड कीमत का पक्का हिसाब जरूर आप कर लेना, इसलिए ये रैंक नंबर 3 पर है। इसके आगे जो गाड़ी है वो इसे सीधा टक्कर देती है। हम बात कर रहे हैं टोयोटा रूमियोन की। जब बात भरोसे की आती है तो भारतीय बाजार में टोयोटा के बेच का कोई मुकाबला नहीं है। यही वजह है कि लोग आंख बंद करके इस पर दाव लगा रहे हैं। इसके सेल्स नंबर अर्टिगा जितने तो नहीं हैं, लेकिन जो ग्राहक लंबी उम्र और शांति चाहता है वो चुपचाप इसे बुक कर रहा है। सामने से जब आप इसको देखते हैं तो इसकी ग्रिल सीधे इनोवा की याद दिलाती है, जो इस बजट में इसे एक प्रीमियम लुक देती है। साइड और पीछे से ये भले ही जानी पहचानी लगे, लेकिन वो टोयोटा का लोगो एक अलग ही रुतबा जोड़ देता है। अंदर का माहौल भी काफ़ी हद तक वैसा ही है, लेकिन ये यहाँ हल्के रंग के इंटीरियर के कारण केबिन ज़्यादा खुला और हवादार लगता है। तीसरी लाइन में जगह ठीक है और पूरा परिवार बिना किसी घुटन के लंबे सफ़र पर जा सकता है। गाड़ी चलाने बैठे तो असली मज़ा आता है। इंजन वही रिलायबल है, लेकिन टोयोटा की अपनी ट्यूनिंग इसे शहर के बाहरी ट्रैफिक में बहुत स्मूथ बनाती है। गियर बॉक्स बिना किसी झटके के काम करता है और क्लच का इस्तेमाल आपको थकाता नहीं है। माइलेज के मामले में ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। कंपनी का दावा अपनी जगह है, लेकिन असली ज़िंदगी में पेट्रोल पंप पर आपका बिल बहुत कंट्रोल में रहता है। सस्पेंशन की बात करें तो ख़राब रास्तों पर ये गाड़ी झटके सूख लेती है और हाईवे पर 100 की रफ्तार पर भी पूरा कॉन्फिडेंस देती है। केबिन के अंदर इंजन की आवाज़ काफ़ी हद तक बाहरी रहती है। पूरा परिवार बैठने के बाद डिग्गी में जगह कम बचती है, पर ग्राउंड क्लियरेंस ऐसा है कि गाड़ी नीचे से टकराने का डर नहीं। सेफ्टी फीचर्स में एयरबैग्स और एबीएस मिल जाते हैं। हालांकि क्रैश टेस्ट रेटिंग यहाँ भी बहुत शानदार नहीं है, लेकिन सर्विस की बात करें तो टोयोटा का आफ्टर सेल्स नेटवर्क एक पक्की बात है। डीलर का व्यवहार और सर्विस क्वालिटी का जो प्रीमियम अनुभव मिलता है वो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप सोच रहे होंगे कि 10 लाख के इस टाइट बजट में नंबर 1 की कुर्सी पर किया कैरिस बैठी होगी। फीचर्स की लंबी लिस्ट, प्रीमियम केबिन, शानदार लुक्स और एक मॉडर्न फैमिली कार की पूरी फील, ऐसा लगता है कि यही वो गाड़ी है जो इस लिस्ट की अल्टीमेट विनर होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी है। 10 लाख के बजट में आपको कैरेंस का कोई वेरिएंट नहीं मिलता। असली नंबर 1 वो है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब रास्ता ख़त्म हो जाता है तब यही गाड़ी रास्ता बनाती है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों महिंद्रा बोलेरो और नियो की। ये कोई नाजुक फैमिली कार नहीं है। कई लोग इसे सिर्फ गाँव की गाड़ी समझने की भूल करते हैं, लेकिन शहर के ट्रैफिक में जब ये शीशे में दिखती है तो अच्छे अच्छे अपनी लेन छोड़ देते हैं। इसके सेल्स नंबर खामोशी से हर महीने बढ़ते हैं, क्योंकि जो इसका असली बायर है वो फालतू के फीचर्स नहीं, असली लोहा खरीदता है। बाहर से देखिए कोई फैंसी डिज़ाइन नहीं, कोई घुमावदार लाइन्स नहीं है, एकदम बॉक्सी, मस्कुलर और चौड़ा स्टांस जो सीधे सीधे कहता है कि मैं रास्ते पर राज करने आया हूँ। अंदर कदम रखते ही आपको बहुत बड़ी टच स्क्रीन या एम्बिएंट लाइटिंग नहीं मिलेगी। केबिन बेसिक है, लेकिन जब आप ड्राइवर सीट पर बैठते हैं तो आप सड़क से इतना ऊपर होते हैं कि सामने का पूरा बोनट साफ दिखता है। 7 लोगों के लिए ये गाड़ी अंदर से एक कमरे जैसी लगती है, जहाँ हेडरूम की कोई कमी नहीं है। चलाने का अनुभव बाकी सब गाड़ियों से बिल्कुल अलग है। ये रियर व्हील ड्राइव है। इसका डीजल इंजन और वो भारी टॉर्क आपको वो ताकत देता है जो पहाड़ चढ़ते वक्त या भारी कीचड़ से निकलते वक्त काम आती है। गियर बॉक्स थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन पिकअप की कोई कमी नहीं है। माइलेज की बात करें तो इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद इसका डीजल इंजन आपकी जेब पर रहम खाता है और महीने का खर्च बहुत प्रैक्टिकल रहता है। अब राइड क्वालिटी को समझिए। जब गाड़ी खाली होती है तो सस्पेंशन थोड़ा उछलता है, ये सच है, लेकिन जैसे इसमें परिवार बैठता है ये सड़क पर चिपक कर चलती है और बड़े से बड़ा गड्ढा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंजन का थोड़ा बहुत शोर केबिन में आता है, पर वो इस गाड़ी का एक रफ कैरेक्टर है जो चलाने वाले को कॉन्फिडेंस देता है। बूट स्पेस की बात करना यहाँ बेमानी है, क्योंकि इसके पीछे का जंप सीट्स फोल्ड करके आप घर का आधा सामान भर सकते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस तो इतना है
कि स्पीड ब्रेकर सिर्फ एक मजाक लगते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें कोई फैंसी एडवांस सिस्टम नहीं है, लेकिन इसके लेदर फ्रेम चेसिस और असली भारी लोहा ही इसकी सबसे बड़ी ढाल है, जो एक मजबूत सिग्नल है परिवार की सुरक्षा का। सर्विस के लिए महिंद्रा का नेटवर्क भारत के हर कोने और हर छोटे कस्बे में फैला है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका रियर व्हील ड्राइव, भारी बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेखौफ चलने की क्षमता है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसके केबिन में फीचर्स की कमी। बाकी खाली गाड़ी में दोस्तों राइड थोड़ी सी आपको जर्की लगेगी। मैं दोस्तों सोचता हूँ कि सिर्फ बड़ी स्क्रीन और सनरूफ से गाड़ी अच्छी नहीं होती। असली जो है बात इधर पर दोस्तों ढांचे की मजबूती की है। आप इस पर क्या सोचते हैं? मुझे गलत साबित करना चाहो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। बजट के हिसाब से इतने कम पैसे में रियर व्हील ड्राइव और इतनी टफ 7 सीटर गाड़ी कोई नहीं देता। प्राइस के बारे में बात करें तो बोलेरो नियो की जो एक्स शोरूम प्राइस रहेगी 8,85,000 से लेकर 10,50,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस रहेगी। वहीं बोलेरो क्लासिक लेते हो आप तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस 8 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच होगी। तो दोस्तों ये थी टॉप 5 बजट 7 सीटर कार्स अंडर 10 लाख। तो अगर आपको इनमें से कोई गाड़ी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो देरी खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।